नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों में। दरअसल बता दें कि भारत में कई बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं, जानेंगे एक एक करके विस्तार से। लेकिन उससे पहले यदि आप भी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। बढ़ते दोस्तों पहली खबर की ओर। आपको बता दें कि बिना पेट्रोल के चलेगी आपकी कार, मोदी सरकार करने जा रही है काम। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि परिवहन मंत्रालय एक फ्लेक्सी इंजन विकल्प योजना पर काम कर रहा है, जिससे यात्री अपने पसंदीदा ईंधन विकल्प का चयन कर सकेंगे। परिवहन मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में उपभोक्ता कार चलाने के लिए पेट्रोल या इथेनॉल में से अपनी मर्जी से कुछ भी चुन सकते हैं। इस दौरान नितिन गडकरी ने अनाज के जरिए इथेनॉल बनाए जाने की ज़रूरत बताई। उन्होंने कहा कि गन्ने में इथेनॉल बनाने की बहुत अधिक संभावना है। इस साल सितंबर में ही गडकरी ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को हर संभव मदद का वादा किया था। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वैकल्पिक ईंधन व्यवस्था बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर भारत में फ्लेक्स फ्यूल ईंधन शुरू करके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को प्रोत्साहित किया जाएगा। बता दें कि वैकल्पिक ईंधन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने ऑटोमेकर्स को खुद के फ्यूल पंप स्थापित करने की अनुमति देने का भी फैसला किया है। साथ ही जेपी नड्डा के काफिले पर हमले को लेकर बीजेपी हमलावर, कहा देश नहीं करेगा बर्दाश्त। दरअसल पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हिंसा और सियासी बयानबाजी खूब हो रही है। 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर बुधवार को पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पहुंचते ही पहले दिन जहां बीजेपी ऑफिस के बाहर गो बैक के नारे लगाए गए, तो वहीं दूसरे दिन जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर हमला किया गया। इसके बाद सियासी राजनीति तेज हो गई है और बीजेपी ने इसके लिए राज्य की तृणमूल सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए उस पर निशाना साधा है। दरअसल डायमंड हार्बर जाते वक्त जेपी नड्डा के काफिले पर पथराव हुआ था। कार में सवार बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय बाल इस घटना से बचे। इस घटना के बाद कैलाश ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह घटना बेहद ही निंदनीय है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने देश में ही नहीं हूँ। वहीं जेपी नड्डा ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं इस घटना में केवल इसलिए बच पाया क्योंकि मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठा हुआ था। उन्होंने सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि टीएमसी के कार्यकर्ता लाठी डंडे और पत्थर से काफिले पर हमला कर रहे थे, जो कि बेहद ही शर्मनाक है। किसानों को कृषि मंत्री का सीधा संदेश, आंदोलन वापस नहीं तो कानून में बदलाव नहीं। जी हां, नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर डटे हजारों किसानों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है। 5 दौर की वार्ता और 8 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। किसान कानून रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार बदलाव करते हुए इन्हें बरकरार रखने पर अड़ी हुई है। ऐसे में गुरुवार को केंद्र के 3 मंत्रियों ने साझा कॉन्फ्रेंस की। इस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, कृषि सचिव संजय अग्रवाल के अलावा उपभोक्ता मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव निधि खरे मौजूद रहे। बता दें कि कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में कृषि मंत्री और वाणिज्य मंत्री ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमले की निंदा करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगाल गए हुए थे, वहां उनके कई कार्यक्रम हैं, लेकिन बहुत ही खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि जो सुरक्षा वहां उन्हें मिलनी चाहिए वह नहीं मिली। उनकी गाड़ी पर पथराव हुआ। बंगाल में लोकतंत्र की हत्या का प्रयास किया गया। यह अटैक केवल नड्डा पर नहीं, भारत के लोकतंत्र पर हमला है। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद बोले राहुल गांधी, किसानों को सरकार पर भरोसा नहीं। दरअसल पिछले 13 दिनों से कृषि कानूनों के खिलाफ सिंधु बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों और सरकार के बीच 5 दफा बिल को लेकर बातचीत हो चुकी है, लेकिन सारी बैठकें बेनतीजा रही। सरकार के समझाने के बावजूद किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और बिलों के वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस बीच किसानों के मुद्दे को लेकर विपक्ष के 5 नेताओं ने राष्ट्रपति
रामनाथ सिंह कोविंद से मुलाकात की। राहुल गांधी, शरद पवार और सीताराम येचुरी समेत 5 नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर कृषि बिलों पर चर्चा की। मुलाकात के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, किसानों को सरकार पर भरोसा नहीं है। ये सरकार के ये कृषि कानून किसान विरोधी है। उन्होंने कहा कि हमने राष्ट्रपति से कृषि कानूनों को वापस लेने का आग्रह किया है। मालूम हो कि किसान आंदोलन के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के नए कृषि कानूनों का सच देश के सामने रखा है। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानूनों का सच हर किसी को जरूर जानना चाहिए ताकि कोई भ्रम की स्थिति ना हो। संसद का नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा, प्रधानमंत्री ने गुरुवार को कहा। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को संसद के नए भवन का शिलान्यास किया। उन्होंने भूमि पूजन किया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, प्रहलाद जोशी सहित 300 से ज्यादा मेहमान मौजूद रहे। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज का दिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में मील के पत्थर की तरह है। भारतीयों द्वारा भारतीयता के विचार से ओतप्रोत भारत के संसद भवन निर्माण का शुभारंभ हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के सबसे अहम पड़ाव में से एक है। हम भारत के लोग मिलकर अपनी संसद के इस नए भवन को बनाएंगे। बता दें, उन्होंने कहा, इससे सुंदर और क्या होगा, जिससे पवित्र और क्या हो सकता है। जब भारत अपनी आज़ादी के 75 वर्ष का पर्व मनाए तो उस पर्व की साक्षात प्रेरणा हमारी संसद की नई इमारत बने। उन्होंने कहा, संसद की मौजूदा इमारत स्वतंत्र भारत के उतार चढ़ाव, हमारी चुनौतियों, सफलता का प्रतीक रहा है। इस भवन में बना प्रत्येक कानून, संसद में कही गई अनेक गहरी बातें हमारी लोकतंत्र की धरोहर है।